सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू जो है विभिन्न जो जातियों का ही संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि ये शत्रुओं का भी एक समुदाय है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि किस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि जो जातियां हैं वो हिंदू जो है, हिंदू जो धर्म है जिसे हम कहें, पहले तो बाबा साहब ने इसको सिद्ध किया कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, क्योंकि यह जो है मुसलमानों के या मुगलों के द्वारा दी हुई जो है एक तरह से चाहे गाली कह लें या जो गुलामों को दिया गया शब्द है, जो हिंदू दिया गया, इसको भी जो है आप पिछली वीडियो में आप इनको जो है समझ सकते हैं, जान सकते हैं और पहले वॉल्यूम को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फिर बाबा साहब ने इसको भी सिद्ध किया कि तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर जो है एक रूपता है, हम विभिन्न जातियां भले अलग अलग हैं लेकिन हमारे त्यौहार एक है, हमारी प्रथाएं एक हैं, हमारे विश्वास एक है, हमारे विचार एक हैं, इसीलिए हमारे अंदर एक रूपता है। तो बाबा साहब ने इसको भी सिद्ध किया कि इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी यह सिद्ध नहीं होता कि किसी भी तरह से समान भाव नहीं है, समान व्यवहार है लेकिन समान भाव नहीं है। इसलिए जो है ये किसी भी तरह से हिंदू एक समाज बन नहीं सकता। आप पिछले जो है उनमें कड़ियों में इसको जान सकते हैं। और आज जो विषय है, बाबा साहब कहते हैं कि किसी भी तरह से जो एक हिंदू के जो विभिन्न जातियों का संग्रह तो है ही, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि यह जो है शत्रुओं का भी एक समुदाय है। यहाँ बहुत सारे शत्रु जो है एक साथ जो है रहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सभी शत्रु, एक जाति दूसरी जाति को छोटा या बड़ा मानती है तो वो क्या है, शत्रु ही तो हुए। एक जाति दूसरे जाति पर जो किसी तरह का जो बेटी रोटी का संबंध नहीं रखना चाहते, एक तरह से जो है एक रूप एक समान भाव नहीं रहना चाहते, तो क्या हुआ, एक तरह से आप देख ही रहे इतने सारे जो व्यवहार होते हैं, इतने सारे जो उदाहरण हैं जिससे सिद्ध होता है कि किसी भी तरह से जो है हिंदू जो है एक जो है समाज नहीं है। आज की कड़ी में बाबा साहब इसका पूरा विश्लेषण करते हैं कि हिंदू जो है प्राय शिकायत करते हैं कि बहुत से ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो हमारे इस भावना को जो ठेस पहुंचा रहे हैं। तो उन्हीं के शब्दों में हिंदू लोग प्राय शिकायत करते हैं कि समाज में अलग से असामाजिक तत्वों का कोई दल है जो असामाजिक वो जो बुराइयों के भावना का कारण बनते हैं और वो इस तरह की जो भावनाएं फैला रहे हैं। वह अपनी सुविधा के लिए भूल जाते हैं कि यह असामाजिक जो भावना उनकी अपनी जाति प्रथा का ही एक सबसे घृणित पक्ष है। उन्हीं के कारण उन्हें खुद ही तो फैलाई है ये प्रथाएं जो है धीरे धीरे बनाकर, और ये जातियां भिन्न जो है बनती चली गई। एक जाति के लोग आनंद लेकर ऐसे गीत गाते हैं जिनमें दूसरी जाति के प्रति नफरत छिपी होती है। एक जाति जो है अपने अंदर अपना गर्व महसूस कर रही, दूसरे को इसका मतलब नीचा दिखा रही है। तो बाबा साहब मिलकर कहते हैं कि जाति कभी भी समाज हो ही नहीं सकती, क्योंकि जाति और समाज दो अलग बातें हैं। आप इस पर जो है वीडियो अलग देख सकते हैं। तो आगे बाबा साहब कहते हैं, पिछले विश्व युद्ध में जर्मन लोगों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसे ही अपमान भरे गीत गाए थे। हिंदुओं के साहित्य में जाति विशेषों के उद्गम के संबंध में ऐसे अनेक गीत आदि हैं जिनमें एक जाति को सर्वोच्च और दूसरे को निंदा का पात्र बनाने का प्रयास किया। ऐसे बहुत से जातियों की गाथाएं जो लोगों ने अपनी अपनी कहानियां इस तरह से गढ़ी हैं। तो बाबा साहब इसका एक उदाहरण भी देते हैं। ऐसे साहित्य का एक घृणित नमूना, मतलब इतना जो नाम उन्होंने घृणित शब्द पहले यूज किया, घृणित नमूना है सह्याद्री खंड। सह्याद्री खंड जो है यह असामाजिक भावना जाति तक ही सीमित नहीं है, इसकी जड़ें और भी गहरी हैं और इसने उपजातियों के आपसी संबंधों को भी विकृत कर दिया कि जातियां तो छोड़िए, जो उपजातियां बनती जा रही हैं वो भी आपस में जो है नहीं जुड़ पा रही। तो ये भी एक मेन कारण है कि उपजातियां भी जो है आपस में क्यों नहीं जुड़ रही हैं। तो इसलिए उपजातियां भी आपस में नहीं जुड़ पा रही हैं। तो इसके लिए जो है बाबा साहब कहते हैं कि मेरे प्रांत में ऐसे स्वयं जो है ब्राह्मणों की ऐसे अनेक सी उपशाखाएं हैं, जैसे गोलक ब्राह्मण, देवरुख ब्राह्मण, कराड़ ब्राह्मण, पाल्स ब्राह्मण, चितपावन ब्राह्मण। लेकिन इनमें परस्पर जो असामाजिकता की भावना है वह उतनी ही अधिक एवं उतनी ही उग्र है जैसे कि ब्राह्मणों और अन्य गैर ब्राह्मण जातियों के बीच है। यानी कि जातियाँ अलग अलग उनके अंदर तो है, लेकिन जो उपजातियाँ उनके अंदर भी हैं। इसीलिए जो है वो भी आपस में नहीं जुड़ सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते? इसमें कोई विचित्रता नहीं है। जबकि कोई समुदाय अपने स्वार्थ से प्रेरित हो जाता है तो उसमें असामाजिकता की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब वो अपने स्वार्थ से प्रेरित हो जाता है तो वो इस तरह की भावना उत्पन्न हो ही जाती है। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण वह जो समुदाय है अन्य समुदायों से पूरा जो संवाद या संपर्क पूरी तरह से बंद कर देता है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ की सुरक्षा करना ही अपना उद्देश्य मान बैठता है। यह असामाजिक भावना अर्थात अपने स्वार्थ की रक्षा की जो भावना ही विभिन्न जातियों के एक दूसरे से अलग होने का एक वैसा ही विशिष्ट लक्षण है जैसा कि अलग अलग राष्ट्रों का एक देश जो है दूसरा देश जो है अपने आप को अलग मानता है। ऐसे ही मान लीजिए एक जाति दूसरी जाति या एक उपजाति दूसरी उपजाति अपने आप को एक पूरी तरह से जो है दूसरे से जुड़ना नहीं चाहती और वह संभाव कभी भी नहीं आ पाता।
आगे बाबा साहब कहते हैं, ब्राह्मणों का मुख्य उद्देश्य यह है कि गैर ब्राह्मणों के विरुद्ध अपने स्वार्थ की रक्षा करे और गैर ब्राह्मणों का मुख्य उद्देश्य यह है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध अपने स्वार्थ की रक्षा करे। इसलिए हिंदू समुदाय विभिन्न जातियों का एक संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि वह शत्रुओं का समुदाय है। स्पष्ट बाबा साहब कहते हैं कि ये जातियों का ही समूह नहीं है, बल्कि एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि वो एक जाति दूसरी जाति को जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ, दूसरे को जो है निम्न बनाना चाहती है। तो मिलते हैं अगली कड़ी में जाति प्रथा उन्मूलन की। तो आप जुड़े रहिए, लगातार जो मैं प्रतिदिन जो है आपको एक वीडियो जो है के माध्यम से, जो छोटी छोटी कड़ियों के माध्यम से आप तक ये जानकारियाँ पहुँचाता हूँ। और आप खुद भी पढ़िए बाबा साहब के पहले वॉल्यूम को। ये जो है थोड़ी जागरूकता बनी रहे कि लोगों को जो है बाबा साहब को केवल मानना ही नहीं, जानना भी है। तो जानने के लिए पढ़ना होगा, उनको जानना होगा, तो उनके विचारों को समझना होगा। तो इसलिए अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। सभी साथियों को जय भीम।